पीसीए के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा मॉक इंटरव्यू के बारे में जाना था, आज हम लोग क्या जानेंगे, मॉक इंटरव्यू में टिप्स कि मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको करने से हमें मॉक इंटरव्यू में थोड़ा सा फायदा होगा। ठीक है, और हमारी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस झलकेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि देखिए लिखा है यहाँ पे मॉक इंटरव्यू, इसका क्या लिखा है, इट मीन्स पर्सनल इंटरव्यू और फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक तरह से पर्सनल इंटरव्यू होता है, मतलब कि 2-3 पैनल बैठे होंगे, 2-3 लोग बैठे होंगे और एक एक कैंडिडेट को बुला के इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, पर्सनल इंटरव्यू। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इन फ्रंट ऑफ द पैनल होता है। ठीक है, सामने आपके बैठे रहती हैं 2-3 लोग और आप उनके सामने बैठे रहते हैं, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। ठीक, ये क्यों होता है, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आपका इंटरैक्शन चेक करते हैं। ठीक है, ये सब चेक करते हैं और आपका वे ऑफ टॉकिंग देखते हैं। क्या देखते हैं, वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस, और आपने सामने वाले से आप कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे उससे बातें कर रहे हैं, कैसे उनको समझा पा रहे हैं अपनी चीजें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसी में कुछ टिप्स देखते हैं कि मॉक इंटरव्यू को अच्छा बनाने के लिए कैसे करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, मान लीजिए ए है, ए कहीं पे इंटरव्यू देने गया। ठीक है, और जब इनको बुलाया गया अंदर कमरे में, ठीक है, तो जब इनको बुलाया गया तो ये जब अंदर जाएंगे तो ये दरवाजे पे पहुंचते मान तुरंत खोल के अंदर नहीं पहुंच जाएंगे दरवाजा। ये क्या करेंगे, ये वहां पहुंचेंगे और वहां पे सबसे एकदम ग्रेसफुली आराम से पूछेंगे मे आई कम इन। ठीक है, तो पहला क्या करना है, हमें पूछना है मे आई कम इन। ठीक है, भले आपको कहा गया है कि आपका नंबर है, आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है, पर उसके बाद भी आपको दरवाजे पे जाके पूछना है मे आई कम इन। ठीक है, ये नहीं कि आप अंदर चले जाइए, कहिए अरे मेरा ही टर्न है, मुझे बुलाया गया था, आप कैसे मुझे मना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आराम से, जेंटल तरीके से, ठीक है, आराम से, जनरली जैसे दरवाजा खोलते धीरे से खोलिए, हल्का सा अंदर होइए ताकि वो लोग आपको देख सकें। आपको अगर पूछ रहे हैं तो व्यक्ति जो भी इंटरव्यू आपका ले रहा है वो आपको देख सके, तो आप सिंपल तरीके से क्या पूछेंगे, मे आई कम इन। ठीक है, इसके बाद अगला होता है ग्रीट करना, विश करना। ठीक है, विश करना क्या, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। ठीक है, यही 3 चीज हम लोग क्या करते हैं, लोगों को विश करते हैं वहां पे। ठीक है, अब इनका भी देखिए कुछ टाइम फिक्स है। ठीक है, ये नहीं कि दिन भर में गुड मॉर्निंग बोलना, नहीं, टाइम का फिक्स है, सुबह से लेके, ठीक है, सुबह से लेके टिल 12 नून। ठीक है, सुबह से लेके दोपहर के 12 बजे तक आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। ठीक है, कब से, सुबह से लेके दोपहर के 12 बजे तक। ठीक है, और 12 बजे से लेके 12 नून टिल 4 PM। ठीक है, अब क्या है आपका, गुड आफ्टरनून बोलना है। कब, आपको गुड आफ्टरनून कब से बोलना है, 12 बजे से लेके 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद आफ्टर 4 PM आपका क्या हो जाएगा, गुड इवनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीका है ग्रीटिंग करने का। तो आप हमेशा क्या देखेंगे, टाइम के हिसाब से ग्रीट करेंगे कि गुड मॉर्निंग बोलना है
गुड आफ्टरनून बोलना है कि गुड इवनिंग बोलना है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीजें। ये सबसे जरूरी चीज, जब ये आप कम इन बोलेंगे, अंदर जाएंगे और फिर आप ये ग्रीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा जाएगा बैठने के लिए, वहां चेयर होगी। ठीक है, चेयर होगी, अगर स्पेस है तो आप जाके बैठ जाइए। अगर थोड़ा सा आपको स्पेस चाहिए, ठीक है, तो आप चेयर को क्या करेंगे, ठीक है, पुल द चेयर जेंटली, चेयर को बड़े आराम से धीरे से खींचेंगे। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, एकदम आवाज ना आए, जैसे कि एकदम जमीन में घसीट रहे हैं, वैसा ना हो। हल्का सा आराम से जेंटल तरीके से चेयर को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे और फिर उस पर जाके एकदम स्ट्रेट बैठ जाएंगे। बैक आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और फिर उस पर हम क्या करेंगे, उसमें बैठ जाएंगे। ठीक है, अब क्या क्या होता है, देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ये लगभग मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, दूसरा पूछ लेंगे वाई वाई यू वांट ठीक है, दूसरा पूछ लेंगे वाई यू वांट दिस जॉब, आपको इस जॉब की क्या जरूरत है या क्यों जरूरत है। ठीक है, उसके बाद पूछ लेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चन और होते हैं, पूछ लेते हैं कि योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है, आइए पहले हम लोग ये 3 सवाल पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जब आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप अपने बारे में कुछ भी चीजें नहीं बता सकते। ये नहीं कि सर मैं बचपन से दोस्तों के साथ खेलता था, नदी पे नहाता था, नहीं। आपको क्या बताना है, सिर्फ प्रोफेशनल चीजें। ठीक है, उनके पास आपका रिज्यूम है, कुछ चीजें उन्हें पता भी हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस हो गया, अगर कहीं काम किए हैं तो। ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है यहाँ के जॉब के लिए रिलेवेंट हैं, यहाँ जरूरी हैं, पर वो रिज्यूम में नहीं है, तो वो चीजें भी आप बता सकते हैं। उन सबका क्या होता है मालूम है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आपके इस जॉब के लिए मददगार है, इस इंटरव्यू में मददगार है, पर वो आपके रिज्यूम में नहीं लिखा है, आपके सीवी में नहीं लिखा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला ये पूछता है कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। ठीक है, या आप इस जॉब के लायक क्यों हैं। तो आपको ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा है, आपको इसका आंसर बहुत अच्छा है। ये नहीं कहना है कि सर हम बेरोजगार हैं इसलिए हमें जॉब चाहिए, नहीं। आपको दिखाना है कि हम इस जॉब के लिए लायक हैं। ठीक है, और हमें इसी काम में इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है, मजा आएगा करने में, और हम पूरी तरीके से इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये नहीं कहेंगे कि सर अरे आपको तो पता है कि हम बेरोजगार हैं, वैकेंसी आई थी, हमने फॉर्म भर दिया, अब नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, बेरोजगार हैं तभी आप यहाँ आए हैं, या आपके पास एक्सपीरियंस है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी तब आप यहाँ आए, ये उन्हें भी पता है। ठीक है, आपको क्या कहना है कि सर मुझे ये टाइप ऑफ वर्क करना था, मेरा बैकग्राउंड ये है, वर्किंग या एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा ये है, तो मैं ये वर्क कर सकता हूँ और मुझे इस टाइप के वर्क करने में मजा आता है, या ये पोस्ट के लिए मैं सुटेबल हूँ। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं। अगला है, पूछेगा योर स्ट्रेंथ और योर वीकनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब कि आपके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, कॉन्फिडेंस है, मैं लीड कर सकता हूं बहुत लोगों को। ठीक है, तो लीडर भी बन सकता हूं। ठीक है, ग्रुप के साथ काम करने की मेरी आदत है, मुझे पता है कैसे ग्रुप के साथ काम करते हैं, तो ये भी एक हो जाएगा टीम वर्क की तरह। ठीक है, ठीक है, ये सब आप अपने स्ट्रेंथ में बता सकते हैं। और जब वीकनेस पूछा जाए ना, तो एकदम ये मत कहिए कि नहीं मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक चीज मैं बताता हूं आपको, every human being
हैज सम वीकनेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने भी इंसान हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग, इनके पास कोई ना कोई वीकनेस है। किसी के पास ज्यादा होती है जो उस वीकनेस की वजह से काम नहीं कर पाता, किसी के पास वीकनेस कम होती है। ठीक है, जो अपनी वीकनेस को क्या कर लेता है, कोप अप कर लेता है और काम कर लेता है। ठीक है, तो वीकनेस तो सबके पास होती है। ठीक है, अब वहां पे ये नहीं कि अपनी 10 वीकनेस ही गिनाने लगी। अरे सर मैं पैनिक हो जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ सर, जब प्रेशर आता है तो मैं काम नहीं कर पाता हूँ, मुझे घर की बहुत याद आती है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कुछ ऐसी वीकनेस बताएंगे जिसकी वजह से जॉब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और आप ऐसा बताएंगे कि सर ये मेरी वीकनेस है पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कोप अप कर सकता हूँ, आपके यहाँ काम कर सकता हूँ, प्रेशर में काम कर सकता हूँ। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि ठीक है, अगला ये पूछ लिया जाता है कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। ठीक है, अब ये क्यों पूछा जाता है मालूम है? ये इसलिए पूछा जाता है कि वो देखना चाहते हैं कि इस काम को करने के लिए या इस जॉब के लिए आपके पास कितनी हंगर है। हंगर मतलब सिर्फ खाने की भूख नहीं होती है। ठीक है, काम करने की भी भूख होती है, आपको प्रमोशन चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, आपको प्रमोट करने की भी आपके पास क्या होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। जितना अच्छा आप काम करेंगे उतनी अच्छी आपकी इंसेंटिव होगी, सैलरी होगी, प्रमोशन होगा, सब चीजें होंगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये दिखाना है कि 5 साल बाद हो सकता है सर मैं आज जिस पोस्ट पे हूं उससे 5 गुना ऊपर चला जाऊं, 6 गुना ऊपर चला जाऊं, आपकी जगह आ जाऊं। हाँ, ये मत कह दीजिएगा कि सर आप किस चेयर पे आ जाऊं, नहीं, आप ये कह सकते हैं कि सर अगर आज मैं जूनियर मैनेजर हूं तो मैं 5 साल बाद अपने आप को सीनियर मैनेजर देखना चाहता हूं। ठीक है, तो वो दिखाएगा कि हाँ आपको यहाँ पे काम करने में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं प्रमोशन हो। ये नहीं कहेंगे कि सर 5 साल बाद तो मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी कंपनी में काम करूँ। तो अगर आप ऐसे ही कह देंगे तो वो पहले ही समझ जाएगा कि इनका यही मोटिव है कि यहाँ काम ही नहीं करना इनको ज्यादा, तो वो आपको हायर क्यों करेगा। कंपनी हमेशा वैसे ही व्यक्ति को हायर करती है जो उनके पास टिक के रहे। ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्रेशर है ना तो कोई भी कंपनी आपके ऊपर मालूम है ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करती है, और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करने के बाद जैसे ही लोग छोड़ के जाने लगते थे ना, इसीलिए उसके बाद एक सिस्टम आ गया नया, बॉन्ड सिस्टम। अब कंपनियां क्या करती हैं, बॉन्ड साइन करा लेती हैं। ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो इससे पहले आप छोड़ के जा नहीं सकते हैं, और अगर जाते हैं तो कुछ फाइनेंशियल लॉस आपको होगा, आपको कुछ पैसे उस कंपनी को देने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इस टाइम पीरियड में छोड़ के गए हैं और आपने एग्री किया था, उस टर्म एंड कंडीशन पे आपने साइन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं जो बहुत ज्यादा पूछते हैं, अगला जैसे पूछ लेंगे कि डू यू प्रिफर टू वर्क अलोन और एज अ टीम। ठीक है, ये पूछ लेंगे कि आप अकेले काम करना प्रिफर करते हैं या टीम के साथ। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि वो जॉब किस प्रकार की है। ठीक है, अगर जॉब टीम की ही है, बिना टीम के वो जॉब होगी ही नहीं, तो आप अकेले प्रिफर वाला काम नहीं कहेंगे, नहीं बोलेंगे। ठीक है, भले आपको अकेले ही काम करने में मजा आता हो, वर्क करने में मजा आता हो, आप अकेले कर भी लें, पर अगर वो टीम वर्क वाला काम है ना, तो आपको हमेशा दिखाना पड़ेगा नहीं सर, आई एम अ टीम प्लेयर, आई कैन वर्क विद द टीम and I can also lead the team. I have many suggestions to improve the team. ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि मैं टीम के साथ काम कर सकता हूँ, मुझे पसंद है, मैं प्रीफर करता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए ये भी फायदेमंद होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत और क्वेश्चन हैं जो ये पूछ लेते हैं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, आप टीवी देखते हैं तो क्या देखते हैं, फेवरेट एक्टर कौन है, ये सब पूछ लिया जाता है आप लोगों से। ये सब सबके अलग अलग जवाब होते हैं, जनरली आप लोग जवाब दे सकते हैं। हाँ, ये नहीं कह सकते हैं कि सर मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है तो मैं काम छोड़ के शाहरुख खान की मूवी देखने चला जाता हूँ, या मैं टीवी पे कोई भी फेवरेट शो है तो काम चाहे जितना जरूरी है मैं टीवी देखने चला जाता हूँ, ऐसा नहीं।
आप कहिए हाँ मेरा फेवरेट शो ये है, समय मिलता है तो मैं देख लेता हूँ, बाकी मेरी प्रेफरेंस क्या है, वर्क है। ठीक है, आइए आइए अब हम लोग कुछ लिसनिंग एक्सरसाइज देखते हैं। क्या कहते हैं, लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग एक्सरसाइज। अब ये क्या होती है, अब सुनने का 3 तरीका। ठीक है, पहला क्या है देखते हैं, आइए। पहला है इंटरैक्टिव लिसनिंग। पहला क्या है, ठीक है, पहला हो गया इंटरैक्टिव, दूसरा हो गया नॉन इंटरैक्टिव। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका सेल्फ टॉक। ठीक है, ये क्या है, ये आपका क्या है, 3 अप्रोचेज ऑफ लिसनिंग। ठीक है, क्या है, 3 अप्रोचेज ऑफ लिसनिंग। पहला क्या है, इंटरैक्टिव, दूसरा नॉन इंटरैक्टिव और तीसरा सेल्फ टॉक। ठीक है, आइए देखते हैं कि इंटरैक्टिव क्या होता है। इंटरैक्टिव मतलब होता है यहाँ पे आपको जो भी काम है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो किसी एक्टिविटी के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या होगा, हाँ, एक्टिविटी के थ्रू मतलब आपको कोई चीज कहा जाएगा, आपको कोई चीज बताया जाएगा, आप वो चीज ध्यान से सुनेंगे और फिर आपको क्या करना है, उसी चीज के हिसाब से एक्टिविटी करनी है, आपको रिस्पॉन्ड करना है जो भी आप सुने होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि आपको ये सिस्टम पे ये काम करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्या है, इंटरैक्टिव लिसनिंग। ठीक है, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, आइए, इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए इफ सम कमांड is given, then by doing that work, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इफ सम कमांड इज गिवन, अगर आपसे कोई काम कहा गया है या कोई भी वर्क कहा गया है करने के लिए, तो आप उसको क्या करेंगे, कर देंगे। तो जैसे ही आप वो वर्क करेंगे तो जो भी कौन होगा, स्पीकर, जिसने आपको वो कमांड दिया है, आपका सीनियर होगा, वो जब देख लेगा कि वर्क जो है वो हो गया है अकॉर्डिंग टू जैसा उसने कहा था, ठीक है, तो क्या समझ में आएगा, द मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन रीच्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास मैसेज जो है उस कम्युनिकेशन का वो सही तरीके से पहुंच गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरैक्टिव हो गया। नॉन इंटरैक्टिव क्या होता है, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होता है। अब इंटरैक्टिव में क्या था, आपको कोई भी काम कहा जाएगा, आप वो करेंगे, तो वहां पे एक्शन हो गया बाय डूइंग दैट वर्क। नॉन इंटरैक्टिव में क्या होता है, नॉन इंटरैक्टिव में होता है कि आप कोई चीज बस सुन लीजिए रेडियो पे,
टीवी पे, ठीक है, रेडियो पे हो गया, टीवी पे हो गया, रिकॉर्डेड वीडियो हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, रिकॉर्डेड वीडियो हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है। अब आप लोग जो भी चीज इस पे देख करते हैं ना, सिर्फ रेडियो छोड़ के बाकी सब कौन कौन सा जाता है, विजुअल और ओरल, विजुअल विजुअल एंड ओरल। रेडियो में क्या होता है, विजुअल नहीं होता है, बस क्या होता है, ओरल होता है। तो इस तरह के जो भी आपके क्या होते हैं, लिसनिंग होती है, लिसनिंग सुनने का तरीका होता है, वो क्या हो जाता है आपका नॉन इंटरेक्टिव। क्यों, यहाँ पे हमने रेडियो सुन लिया, गाना सुन लिया, टीवी देख लिया, यूट्यूब चला लिया, पर कोई वर्क नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, नॉन इंटरेक्टिव, ठीक है। अगला क्या है इसमें, अगला है आपका सेल्फ टॉक। अब सेल्फ टॉक क्या होता है, अब सेल्फ टॉक ये होता है जब कोई व्यक्ति अपने से अपने बात करता है, ठीक है, अपने आप से बात करता है, कोई काम करना है या कोई चीज सोच रहे हैं, आप अपने आप को क्या कहते हैं, कोई रीजनिंग पे आना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो वही चीज आप अपने आप से कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं। सेल्फ टॉकिंग मीन्स है, इट मीन्स come to some conclusion with talking to yourself, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अपने आप से बात करना। एकांत में कुछ लोग बैठ जाते हैं और सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हैं, ध्यान लगाते हैं या बोलते हैं धीरे धीरे अपने आप से, इसको क्या कहते हैं, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक लिसनिंग का ये तीन तरीका, कौन कौन सा, इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव, नॉन इंटरैक्टिव और सेल्फ टॉक। ये तीन तरीका क्या हो गया, हमारा लिसनिंग का तरीका हो गया, ठीक है दोस्तों। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर होंगी आप लोगों को, जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया सब चीजें एकदम क्लियर होंगी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, मॉक इंटरव्यू के बारे में देख लिया, ठीक है, लिसनिंग एक्सरसाइजेज देख ली कि तीन तरह की लिसनिंग एक्सरसाइज होती है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ग्रुप प्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्रुप प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या क्या करते हैं, और ग्रुप प्रेजेंटेशन में आपसे जो भी इंटरव्यू लेने वाला है या जो भी कंपनी है वो उसमें क्या क्या देखना चाहती है, ठीक है। तो पहला क्या देखती है, नॉलेज, ठीक है। दूसरा देखती है आपका कॉन्फिडेंस, तीसरा देखती है कम्युनिकेशन स्किल्स, चौथा देखती है आपका लॉजिकल माइंड, पांचवा देखती है आपका लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है। नॉलेज ये देखती है, जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि मेरा आईक्यू टेस्ट होगा या आईक्यू टेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका नॉलेज, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेकंड पर्सन के हिसाब से होता है नॉलेज। अगर आप सेल्फ कहते हैं तो आप आईक्यू कहते हैं, क्यों, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है। और अगर दूसरे व्यक्ति के हिसाब से कहते हैं तो कहते हैं नॉलेज क्वेश्चन, ठीक है। तो नॉलेज आपकी चेक की जाती है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज इसलिए कि आप वो वर्क करने लायक हैं, आप उसी फील्ड से हैं, तो आपको उस वर्क के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका नॉलेज चेक होता है। अगला क्या है, कॉन्फिडेंस। ग्रुप प्रेजेंटेशन में क्या होता है, कई लोग बैठे होते हैं, तो कई लोग को आपको कन्विंस करना होता है वो लोग आपकी बात सुने, आपको उनकी बातें भी ध्यान से सुननी होती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी झलकता है। देखिए ओरल और लिसनिंग, ठीक है,
इन दोनों में आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। अगर आप कोई चीज़ बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं, तो उसमें भी आपका जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो देख लेता है कि ये बहुत कॉन्फिडेंस तरीके से अगले का क्या पूरी डिबेट सुन रहा है और उसमें अपने अच्छे पॉइंट उठा सकता है। ठीक है, अब ओरल मतलब आप जब बोलते हैं तो उसमें भी आपकी कॉन्फिडेंस झलकती है। आप खड़े होकर बोल रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी कॉन्फिडेंस झलकती है। ठीक है, तो क्या देखता है? कॉन्फिडेंस। अगला क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। अब हमारा सब्जेक्ट ही यही है, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आप कुछ भी पढ़ेंगे तो जब बेसिक नीड इज कम्युनिकेशन स्किल। आप जॉब इंटरव्यू देने जाइए, आप घर में रहिए, आप शादी ब्याह में जाइए, आप कहीं भी जाइए, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अगर आपको जिंदगी में, अपनी जिंदगी में सर्वाइव करना है तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन के लैक से, कमी से झगड़े हो जाते हैं और कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो झगड़े भी सुलझ जाते हैं। ठीक है, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल आपकी देखी जाती है कि आप जो भी बात कह रहे हैं उसको आप अगले को समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और आप जो भी बोल रहे हैं कॉन्फिडेंट तरीके से बोल रहे हैं, सब्जेक्ट पे कमांड है आपकी, जिस भाषा में बोल रहे हैं उस भाषा में कितनी कमांड है आपकी। ठीक है, अगला क्या है? लॉजिकल माइंड। लॉजिकल माइंड क्या होता है? लॉजिकल माइंड में ये देखते हैं कि आप जो भी तर्क दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तर्क दे रहे हैं किसी विषय को लेके, उसमें कितना लॉजिक है आपका। आप फालतू तो नहीं बोल रहे हैं, कोई भी ऐसी बात तो नहीं बोल रहे हैं जो उससे रिलेटेड ही ना हो। हाँ, टॉपिक कुछ और चल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, उसी टॉपिक से रिलेटेड हो और जो भी आपके क्या हो वहाँ पे क्वेश्चन हो वो लॉजिकल हो। कोई भी बस इसलिए नहीं पूछना कि क्वेश्चन पूछना है तो कुछ भी पूछ ले, नहीं, आपके क्वेश्चन पहली बात तो टॉपिक से रिलेटेड हो और दूसरी बात ऐसे हो कि जिसका कोई सेंस बने, लॉजिक बने। ठीक है, ये भी देखा जाता है। अगला क्या है? लीडरशिप। अब आप अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं ना, ग्रुप में, तो ग्रुप में दो चीज सबसे जरूरी होती है। ठीक है, एक होता है लीडरशिप आपकी देखी जाती है। ठीक है, अगला क्या देखा जाता है? ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, लीडरशिप का क्या मतलब होता है कि आपको कल को लीडर बना दिया जाए उस ग्रुप का। ठीक है, तो आप उस चीज को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए क्या होता है? लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है। ठीक है, और लीडरशिप क्वालिटी होना जरूरी है। अगर आप टीम प्लेयर है या टीम के साथ काम कर रहे हैं तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। कल को आपको लीडर बना दिया जाए तो उनको ये ना लगे कि हमने गलत आदमी को बना दिया है, और ये आपके जॉब में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है? ग्रुप बिहेवियर। अगला ये देखते हैं कि आप अगर किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, किसी बंच ऑफ पीपुल के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका बिहेवियर कैसा है। ऐसा नहीं हो कि आप सबसे लड़े रहें, आप सबसे चिढ़ते रहें, आप उस ग्रुप में बोले ही ना, साइड में बैठे रहें। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब अगेंस्ट आपके जाएगा। ठीक है, आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके खिलाफ जाएगा। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन हो रही है, आप शांति से सब चीज ध्यान से सुनिए। ये नहीं कि आप कोने में बैठ गए, सब लोग बोल लो, सब लोग फालतू बोल रहे हो, बाद में हम बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति वहां जो चीज भी बोल रहा है आप सब चीज क्या ध्यान से सुनेंगे उसको, तब उस पर आप क्या कर सकते हैं? इंटरैक्ट कर सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा ग्रुप बिहेवियर भी खत्म हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।